फ्रेंड्स, वेलकम टू LGI ऑनलाइन क्लासेस। आई एम स्नेहलता। तो बच्चों, आज का हमारा पाठ 10 टॉपिक है कारक। कारक का शाब्दिक अर्थ होता है क्रिया को करने वाला, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम का जो क्रिया के साथ संबंध बताता है वो कहलाता है कारक। अब कारक की परिभाषा। संज्ञा या सर्वनाम के संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ ज्ञात हो कारक कहलाता है। किसका? संज्ञा का या फिर सर्वनाम का। क्रिया के साथ संबंध ज्ञात हो, यानी कि संबंध का पता चले तो वह कहलाता है कारक। जैसे लिखा है, गीता ने दूध पिया। तो गीता कौन है? संज्ञा है। और दूध पिया यानी कि दूध पीने का कार्य किया, तो क्या संबंध बता रहा है कि गीता ने दूध पीने का कार्य किया। आगे देखो, इस वाक्य में गीता क्रिया का कर्ता है, यानी कि जो गीता है वो क्या है? क्रिया का कर्ता है, यानी कि क्रिया को करने वाला, और दूध उसका कर्म है, दूध पीने का कर्म किया। अतः गीता कर्ता कारक है और दूध कर्म कारक है। कौन सा? यहाँ कर्ता कारक है और यहाँ कर्म कारक है। कारक विभक्ति, यानी कि जो कारक होती है, कारक के भेद कहें या विभक्ति कहें। इसमें देखिए, संज्ञा सर्वनाम शब्दों के बाद ने, को, से, के लिए आदि जो कारक होते, जो चिन्ह होते हैं वो कारक विभक्ति कहलाते हैं। यानी कि संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के बाद, किसके? संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के बाद जो ने होता है, को होता है, से होता है, के लिए होता है, ये जो चिन्ह होते हैं वो सभी हमारे कारक विभक्ति कहलाते हैं। हिंदी में 8 प्रकार के कारक होते हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। उन्हें विभक्ति चिन्हों सहित आगे देखा जा सकता है। देखो, जैसे लिखा है, कारक विभक्ति, यानी कि कारक विभक्ति और चिन्ह को ही हम परसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चाहे हम विभक्ति कहें चाहे हम परसर्ग कहें। तो सबसे पहले आपका आता है कर्ता कारक, जिसका चिन्ह होता है ने। दूसरा आता है आपका कर्म कारक, जिसका चिन्ह होता है को। तीसरा होता है करण कारक, इसके साथ होता है से, के साथ, के द्वारा। यानी कि जो करण कारक होता है उसके 3 चिन्ह होते हैं, से, के साथ, के द्वारा। चौथा होता है संप्रदान, इसका के लिए और को, यानी कि के लिए और को। पांचवा होता है आपका अपादान, इसका चिन्ह होता है से, और से का मतलब पृथक, यानी कि किसी चीज से अलग होना, तब वहाँ पे होता है अपादान कारक। छठवां होता है संबंध कारक, जिसका का, के, की, और इसी के बाद रा, री, रे ये भी आ जाता है। सा, सी, से ये भी आ जाता है। अधिकरण कारक, इसमें मैं और पर। संबोधन कारक, हे, अरे। तो ये जो हिंदी में हमारे होते हैं 8 प्रकार के कारक होते हैं। आगे देखो, जो विशेष होता है उसमें देखो, कर्ता से अधिकरण तक, कर्ता कारक से लेकर के, कहाँ से? कर्ता कारक से लेकर के अधिकरण कारक तक विभक्ति चिन्ह, यानी कि परसर्ग, जो परसर्ग होते हैं चिन्ह शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं। कहाँ पर? शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं। किंतु संबोधन कारक के चिन्ह, जो संबोधन कारक होता है उसके चिन्ह हे, रे आदि प्रायः शब्द से पूर्व लगाए जाते। यानी कि कर्ता से लेकर के अधिकरण कारक तक जो भी चिन्ह होते हैं वो शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं, यानी कि बीच में कहीं होंगे। और जो हे और
अरे, यानी कि जो संबोधन कारक के चिन्ह होते हैं वो प्रायः पूर्व यानी कि पहले आते हैं। कहाँ आते हैं? पहले। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। आगे जो कारक है उसको हम, कारक के जो भेद हैं, 8 प्रकार के कारक हैं, उसको हम अलग अलग पार्ट में समझेंगे। धन्यवाद।